है ना। पिछले क्लास में रिडक्शन फॉर्मूला कर रहे थे ना हम लोग, ठीक है। जल्दी से जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो। tan ऑफ, है ना, tan ऑफ दो tan ऑफ 3π/4 सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करना cot ऑफ -10π/6। इसके बाद cos ऑफ -13π/3। जल्दी, है ना, रेडियन के टर्म्स में आपको सोचने आना चाहिए। सब बन गया होगा ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ, है ना, इसमें से π/4 अलग कर लो। π/4 अलग करेंगे तो कितना बचेगा, ये 2π/4, दैट इज π/2। समझ में आ रहा है ना, ये पाई दिख रहा है ना डिनोमिनेटर 4, तो π/4 अलग कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2π/4, यही बचेगा ना। तो यहां से देख लो क्या आ जा रहा है, ये tan ऑफ π/2 प्लस π/4, यानी ये कितना आ गया, π/2 प्लस π/4। किस क्वाड्रेंट में ये एंगल है बताओ, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। π/2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री में आप एक 90 डिग्री से भी छोटा एंगल ऐड कर रहे हो ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। यहां देखो 90 का ऑड मल्टीपल है, π/2 का ऑड मल्टीपल, तो tan का को फंक्शन आ जाएगा cot, और ये आ जाएगा π/4। और हमें पता है cot π/4 यानी 45 डिग्री, cot 45 डिग्री 1 होता है, तो ये कितना आ गया, माइनस। कोई दिक्कत। इसके बाद नेक्स्ट वाला सॉल्व करो। यहां से आप हाँ π/6 अलग कर लेना। cot ऑफ, सबसे पहले तो हमें पता है tan ऑफ, पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, tan ऑफ -x क्या होता है, -tan x। tan ऑफ -θ -tan θ होता है, लिखा दिया था ना, फोर्थ फॉर्मूला देखो रिडक्शन वाला। तो जो tan पे लगता था वहीं उसके रेसिप्रोकल cot पे भी लगेगा, यानी cot ऑफ माइनस समथिंग एंगल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ cot 10π/6। पहले तो इसको ऐसा लिखोगे। अब इसमें से π/6 अलग कर लो, इसमें से π/6 अलग करो, है ना। जैसे ही π/6 अलग किए तो यहाँ कितना बचेगा, 9π/6। अब आप देख लो 9π/6 को क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा 3π/2 प्लस π/6। कोई दिक्कत। क्या हुआ, ये देखो 3π/2 प्लस π/6 किस क्वाड्रेंट में है,
फोर्थ क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री। 270 डिग्री में कुछ एंगल ऐड कर रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी फिर से नेगेटिव साइन आ जाएगा आगे। और यहां देखो ये पाई बाई 2 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है। 3 पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। और जब भी ऑड मल्टीपल होगा तो कॉट का को फंक्शन आ जाएगा, दैट इज tan। और ये पाई बाई 6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और ये tan पाई बाई 6 कितना होगा? पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। कोई दिक्कत? अब इसके बाद इसको सॉल्व करो, है ना। 13 पाई बाई 3 दिख रहा है, तो पाई बाई, पहले तो ये देखो कॉस ऑफ माइनस समथिंग दे रखा है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, है ना, वो प्लस ही में बन जाता है। कॉस ऑफ माइनस एंगल वो पॉजिटिव ही होता है वो, ठीक है। अब यहां से पाई बाई 3 को अलग कर लो। ये पाई बाई डिनोमिनेटर 3 था, पाई बाई 3 को अलग किए तो कितना बच गया यहाँ पे? 12 पाई बाई 3। 12 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 पाई प्लस पाई बाई 3। मतलब अब क्या लिखेंगे इसको? किस क्वाड्रेंट में है ये? किस क्वाड्रेंट में है ये एंगल? 4 पाई 720 डिग्री हो जाएगा, तो किस क्वाड्रेंट में? बताओ। ये तो आराम से सोच सकते हो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये क्वाड्रेंट होता है। यहां से यहां आए 2 पाई, फिर यहां से यहां आए फिर 2 पाई, 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई। अब 4 पाई में ये एंगल ऐड कर दो, कहां पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये प्लस ही मिलेगा। और आपको रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था ना, फर्स्ट वाला, पहले वाला रिडक्शन फॉर्मूला याद करो, क्या था? कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये देखो 2 पाई का मल्टीपल जब भी आ जाए, 2 पाई का मल्टीपल जब भी आ जाए तो बस आप इसको हटा दो, आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा। देखो ये लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, फर्स्ट फॉर्मूला देखो, रिडक्शन फॉर्मूला, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा। पहला वाला रिडक्शन फॉर्मूला देखो कॉपी में, पहला वाला रिडक्शन फॉर्मूला जो पढ़ाए थे, दिखा? दिख गया ना? तब और cos पाई बाई 3, cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। कोई दिक्कत? रेडियन वाला समझ गया ना कॉन्सेप्ट? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये क्या बता रहा था? रिडक्शन। चलो ये सब क्लियर है यहां तक एकदम बढ़िया से। है ना। इसके बाद है ना, अब हम लोग फिजिक्स में साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ बहुत यूज होता है, वो ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है ना। ये तो नोट कर लिए ना सब? हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। है ना, यहाँ पे क्या था? ये माइनस था तो ये प्लस में आ गया, 13 पाई बाई 3। है ना, ये 1/2 आ गया था, है कि नहीं? है ना। सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। थीटा यहाँ पर आप रेडियन डिग्री जिसमें रखना चाहो आपके ऊपर है, ठीक है। साइन थीटा का ग्राफ देख लो कैसा होता है ना। देखो ये किसका ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं? साइन थीटा वर्सेस थीटा। थीटा मतलब एंगल जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे साइन थीटा का ग्राफ कैसे मूव करेगा, है ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा बहुत फेमस ग्राफ है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों को बोला जाता है साइनोसॉइडल फंक्शन। बहुत स्पेशल टाइप का फंक्शन है, ये नाम याद रखना, चाहे साइन बोलो चाहे कॉस बोलो। साइन और कॉस ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनको बोला जाता है साइनोसॉइडल फंक्शंस, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनेगा, ये तो आपको पता है साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 0। उसके बाद आपको पता है साइन 90 डिग्री, 90 मतलब पाई बाई 2। साइन 90 डिग्री कितना होता है?
1 है ना, ये साइन 90 डिग्री होता है 1, ठीक। उसके बाद पाई बाई 2 में और पाई बाई 2 ऐड कर दो, साइन पाई यानी 180 डिग्री है ना, ये पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, समझ में आ रहा है ना। साइन ऑफ 180 डिग्री कितना हो जाएगा, पिछले क्लास में बताया था 0, 0 के ऑपोजिट है 180, तो 0 का ऑपोजिट भी 0, तो वापस से यहां 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद पाई में यहां पाई बाई 2 में और पाई बाई 2 ऐड किए तो पाई, अब और पाई बाई 2 ऐड कर दो तो 3 पाई बाई 2 यानी 270 डिग्री पे पहुंच गए ना, दिस इज 3 पाई बाई 2। अब जरा वैल्यू निकालो, हाँ साइन 270 डिग्री याद आ रहा है ना, टेक्निक सिखाया था ना पिछले क्लास में, ये वाला है ना, यहाँ 0, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180, यहाँ 270, साइन 91 होता है, तो 90 के ऑपोजिट है 270, तो 1 का ऑपोजिट मिलेगा -1, यानी 3 पाई बाई 2 पे ये वैल्यू ले लेगा -1, ये वैल्यू ले लेगा -1, ठीक। 3 पाई बाई 2 में फिर पाई बाई 2 ऐड कर दो तो 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 मीन्स 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री, है ना, 2 पाई, 2 पाई मतलब घूम के वापस से यहां आ गए, 360 यही होगा ना जहां 0 डिग्री है, तो वापस से क्या मिलेगा, साइन 0 0 होता है, तो साइन 360 भी 0 होगा, फिर ये वैल्यू 0, समझ गए ना, कोई दिक्कत, क्लियर है ना सबको यहां तक, बहुत अच्छे। चलो 2 पाई तक पहुंच गए ना, अब 2 पाई में आप फिर पाई बाई 2 ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा, 5 पाई बाई 2, 2 पाई में फिर पाई बाई 2 ऐड कर दो तो यहां पहुंच गए ना, यानी 360 में और 90 ऐड कर दो, मैं डायरेक्ट रेडियन के टर्म्स में लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये 0 था, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, यहां पे आए तो फिर मिला 2 पाई, 2 पाई में फिर पाई बाई 2 ऐड कर दो तो फिर यहां पहुंच जाओगे, दैट इज कितना एंगल मिलेगा, 5 पाई बाई 2। आपको पता है साइन 90 क्या होता है 1, तो साइन 5 पाई बाई 2 भी क्या हो जाएगा 1, तो अब ये 2 पाई से आ जाओ आप 5 पाई बाई 2 पे, है ना। देखो बिल्कुल टाइम लेके अच्छे से बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक दिन हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन मजेदार टॉपिक है फिजिक्स का, SHM वेव्स, तो वहां पे अगर आज ये सब आप अच्छे से समझ जाओगे तो वहां पे आपको सोचने में दिक्कत नहीं होगा 11th में, फिर जब 12th में पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, आप फटाफट कैच करते जाओगे, सब समझ में आ रहा है ना। 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 पे वापस से वैल्यू क्या हो रहा है, वापस से वैल्यू 1 हो रहा है, अब घबराना नहीं है, हो सकता है कभी कभी किसी दिन 2 घंटा पढ़ा दे, किसी दिन हो सकता है 2.5 घंटा पढ़ा दे, परेशान नहीं होना, चुपचाप पढ़ते जाना है, तभी ना दिमाग उतना कैपेसिटी लेना सीखेगा। अरे जिम जाते हो तो क्या सीधे जाके 50 किलो का डंबल उठा देते हो, हाथ टूट जाएगा, मसल उसल खींच जाएगा, टीयर आ जाएगा, पहले जाओगे 5 किलो का उठाओगे, फिर 10 किलो, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 पहुंचोगे ना, समय लगता है उसमें, ऐसा थोड़ी कि आज 5 किलो उठा रहे हो कल 30 किलो उठा दोगे, ब्रेन भी वही चीज है, इस बात को समझो, ये 2 साल में आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करना, अपने ब्रेन को भी ट्रेन करना है, कि आप अपना सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, टाइम के साथ पढ़ने का कैपेसिटी बढ़ाओ। अब आप चाहोगे कि जोश में आके कि कल ही जाके बैठ के 10 घंटा पढ़ाई कर दें, पॉसिबल है नहीं, अरे अभी तो उतना सिलेबस भी नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हो रहा है ना, आपका काम है आधा घंटा देखो, आपका भी काम है एक्सप्लोर करने का, बुक्स खरीदो, पलट पलट के देखो क्या चैप्टर है नहीं चैप्टर है, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको जाके रिवाइज करो, अभी तो सिलेबस स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे ना कॉन्सेप्ट्स बढ़ेगा, नोट्स बनेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ, आपका टाइम अभी एक्सप्लोर करने का है, बुक खरीदो, उसको पलट पलट के देखो, मैथ की किताब में अच्छा क्या दिया RD शर्मा में, वॉल्यूम 1 उसका ले लिए, 11th वाला देख रहे हो उसमें क्या दे रखा है, फिजिक्स का DC पांडे ले लो वॉल्यूम 1, अगर चाह रहे हो फिजिक्स में अच्छा करना, आंख बंद करके, कोई किताब नहीं, HC वर्मा में नहीं लगाना है मत लगाओ, लेकिन DC पांडे वो बुक आपको पढ़ना है रचना के पास क्या DC पांडे, हाँ एक बार देख लेना, नहीं होगा तो ले लेना, और DC पांडे का टोटल 4-5 बुक का सेट आता है, पूरा नहीं लेना है, वॉल्यूम 1, और वो भी दुकान पे जाके पहले क्या पूछना है, सेकेंड हैंड, एकदम नया नया DC पांडे मिलता है सेकेंड हैंड, आधा दाम में, बताइए, तो हम वो ना लेंगे जी, कि हम नया
एडिशन उठाएंगे, है दोनों में सेम ही चीज। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक आध क्वेश्चन इधर उधर कर देगा, एक क्वेश्चन से मेरा आईआईटी में फर्क पड़ जाएगा। जितना दे रखा है उतना बनाओ तो पहले। डीसी पांडे ले लेना, समझ में आ रहा है ना। फिजिक्स के लिए हम बता दिए, आपको कोई बुक नहीं लगाना है, मत लगाओ। एनसीईआरटी डीसी पांडे, बस ये दो बुक भी अगर आप कर दिए ना, और एक जो पीवाईक्यू का किताब बताया, बस। नहीं होगा सिलेक्शन तो फिर आके पूछना हमसे 2 साल बाद। 3 किताब बता दिए, अगर ये बना दिए पूरा तो फिजिक्स में है ना, आपको परसेंटाइल स्कोर करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका फिजिक्स में भी 98 परसेंटाइल आए। परसेंटाइल अलग चीज होता है, मतलब वो देखा जाता है कि आप टॉप से कितना स्कोर कर रहे हो। केमिस्ट्री में भी 98 परसेंटाइल ले आओ, मैथ में भी 98 परसेंटाइल ले आओ, ओवरऑल 98 परसेंटाइल को क्रॉस कर जाओगे, जेईई मेंस में अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और सब एग्जाम देना है, ये सब बदमाशी नहीं। अभी से एकदम प्रिपेयर रहो। जो एग्जाम आप पीसीएम बी पढ़ के जो भी एग्जाम 12th के बाद दे सकते हो, सब देना है। चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे ट्रिपल आईटी का कोई एग्जाम हो, जो मिले सब देना है। अब जरूरी थोड़ी है कि हम एनआईटी ही से जाके कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, जरूरी है नहीं। ट्रिपल आईटी बच्चा सब जाता है, ट्रिपल आईटी पकड़ लेता है, ट्रिपल आईटी से जाके कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ता है, सीधे पैकेज उठाता है 10 लाख रुपया का सालाना। जब जेब में आएगा ना हर महीना 80,000 रुपए, तो अच्छा फील होगा। समझ में आ रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, है ना। मेन का काम ही क्या, प्रोवाइड करना। जिस दिन आएगा 80,000 रुपए, तो आप अपने घर का खर्च, अपना खर्च, जिम्मेदारी उठा पाओगे तो अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है। तो जरूरी थोड़ी कि आपको एनआईटी से ही करना है, ट्रिपल आईटी से भी कर सकते हो। जो फॉर्म है वो सब भरना है। आपको बस ध्यान रखना है कि हमको सरकारी कॉलेज में पढ़ना है, बस। चाहे वो ट्रिपल आईटी हो, चाहे वो एनआईटी हो, चाहे वो आईआईटी हो। चाहे हम एकदम अगर लतखोर हैं, नहीं नंबर ला पा रहे हैं, तो बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में ही, प्राइवेट कॉलेज नहीं। उतना फीस एकदम नहीं देना है, हर जगह वही पढ़ाई हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो अच्छे से पढ़ो सब। ये देखो तो कहाँ पहुंच गए थे हम लोग, 5π/2 में पहुंच गए थे ना। अब जरा 5π/2 में फिर π/2 ऐड करो, तो आ जाएगा 6π/2, दैट इज 3π। तो यहाँ पे साइन 0 0, 0 के अपोजिट क्या मिलेगा, 0। तो कहाँ पहुंच गए हम लोग, 3π पे पहुंच गए ना। 3π, यहाँ वैल्यू मिलेगा 0। यहाँ से फिर π/2 ऐड करो, तो यहाँ पे क्या था 6π/2, फिर π/2 ऐड किए तो 7π/2। समझ में आ रहा है ना सब। क्या दिव्यांशु, 9th 10th नहीं बाबू, पहले ही बता दे रहे। यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। गलती से भी एनीमे मत देखना, आप सब बंद कर दो। अब एनीमे देखना कॉलेज में जाना तब छोड़ दो ये सब। समझ में आ रहा है ना। कहाँ था, यहाँ 3π पे पहुंच गए थे ना, 0 मिला था। 3π के बाद फिर π/2 ऐड करो, कहाँ पहुंच गए, 7π/2। 7π/2 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है 7π/2। साइन 90 1 होता है, 90 के ऑपोजिट के साइड में है ये एंगल 7π/2। तो क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, हाँ -1। यहाँ देखो ये -1 मिलेगा। फिर π/2 ऐड कर दो, 7π/2 में π/2 ऐड करो, फिर 90 डिग्री भागो आगे, तो 8π/2। 8π/2 मतलब 4π। 8π/2 का मतलब क्या हो गया, 4π। आपको पता है यहां वाला जितना भी एंगल है साइन 0 0, तो यहां जितना भी एंगल मिल रहा है उसका साइन 0 होगा। अब जरा आप ये ग्राफ ऐसे ज्वाइन करो, ये देखो ये है साइन का ग्राफ, ऐसा ही। अब आप एंगल ये आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, साइन का ग्राफ ऐसे 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 मूव करता रहेगा। तो अब देखो साइन का ग्राफ हमेशा 1 से -1 के बीच में रहता है। समझ में आ रहा है ना। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू है -1, है ना, और इसका मैक्सिमम वैल्यू है 1। तो साइन थीटा -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना। कहीं पे भी मान लो लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू 4/3, ट्रू या फॉल्स, समझ में आ रहा है ना। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 क्या है ये, हाँ देव्यांशु, फॉल्स है ये। 4/3 1 से बड़ा हो गया ना ये वैल्यू,
समझ में आ रहा? अभी बोल रहे सब आदत छोड़ दो कि दूसरा का आंसर सुन के आंसर देंगे। हम बता रहे हैं अपने होता क्या ना कि तुम सोच खुद ही रहे थे, लेकिन तुम अगल बगल से आंसर सुने, अफेक्ट हो गया माइंड। तो 11th 12th में पहला चीज तो ये कि खत्म करना है कि अगल बगल वाला कोई बोल भी रहा है तो अपने ब्रेन को उससे इन्फ्लुएंस होने नहीं देना है। हम अपना सोचेंगे, एकदम रॉ कॉन्सेप्ट जो सीखे हैं उससे। बता दिए साइन थीटा -1 से 1 के बीच रहेगा, साइन थीटा दे रखा है 4/3, एकदम बेसिक से सोचेंगे। अच्छा न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर छोटा छोटा है, ओवरऑल वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। नॉट पॉसिबल, साइन थीटा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, किसी भी थीटा के लिए कभी नहीं हो सकता, ये इट इज इनकरेक्ट। समझ में आ रहा है? ऐसे दिमाग काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और करेंगे 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 और देखेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 4/3, और जैसे ही साइन थीटा का वैल्यू 4/3 आ जाएगा तो मतलब हम लोग बोलेंगे कि फिजिक्स में वो वाला केस पॉसिबल नहीं है, नेचर में वो फिनोमेना नहीं हो सकता है। ये सब रिलेट कर पा रहे हो जो बता रहा हूं? समझ रहे हो ना? देखना फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा साइन थीटा 4/3। अगर आ गया मतलब कि वो चीज पॉसिबल नहीं है। ये सब समझ पा रहे हो ना? ड्रॉ करो, इसको दिखा दो, ये ग्राफ ड्रॉ करो साइन थीटा वर्सेस थीटा का, कम से कम ये 2π एंगल तक दिखा दो। और ध्यान रखना ये साइन थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है, -1 से 1। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम वैल्यू है 1। मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम वैल्यू है 1। जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको। हो गया ना? है ना? बढ़िया से नोट्स बनाना है, नोट्स अच्छे से साफ सुथरा नोट्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और ध्यान रखना है कि टाइम भी ज्यादा ना लगे। है ना? यहां पे कौन सा एंगल है ये? दिस इज 4π। तो साइन थीटा का ग्राफ 1 से -1 के बीच में वेरी करेगा। हो गया ना? नोट करिए ना सब यहां तक? गुड। इसके बाद नेक्स्ट है कॉस थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ, है ना? कॉस थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ। अब आप खुद से ट्राई करो तो अब आप बना सकते हो। साइन थीटा का सिखा दिया ना आपको, कॉस थीटा का बस देख लो वैल्यू कहाँ कहाँ क्या आएगा। जैसे साइन थीटा का वैल्यू निकाल रहे थे, वैसे कॉस थीटा का वैल्यू देखो कहाँ पे क्या क्या मिलेगा।
चलो जल्दी से आंसर करो। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तक तो आप 10th में ही पढ़े हो। cos 0 डिग्री कितना होता है ना, याद है ना? ये ऐसे मन में सोचो इसको, क्वाड्रेंट को, यहाँ 0, cos 0 डिग्री कितना होता है 1, cos 0 डिग्री 1 होगा, यानी यहाँ पे आएगा ये वैल्यू। अब आपको पता है cos 90 डिग्री दैट इज π/2 कितना होता है 0। यहाँ तक तो आपको 10th ही में पढ़े हो यहाँ तक। अब आप उसके आगे सोचना सीख गए। cos 180 दैट इज पाई, तो cos 0 1, तो 0 के ऑपोजिट पाई, तो -1, तो पाई पे कितना मिलेगा -1, -1। समझ में आ रहा है? उसके बाद इसमें फिर π/2 ऐड करो तो यहाँ मिलेगा 3π/2, कितना हो जाएगा? cos 90 होता है 0, तो 90 का ऑपोजिट 3π/2, तो cos 3π/2 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब 3π/2 में फिर से 90 ऐड करो तो यहाँ पहुंच गया 2π। cos 0 होता है 1, तो cos 2π भी क्या हो जाएगा? cos 2π विल बी 1, cos 2π का वैल्यू मिलेगा 1। 2π से फिर ऐड करो π/2, यानी 5π/2। cos 90 0 होता है, cos π/2 0 होता है, तो cos 5π/2 भी 0 होगा, ये मिलेगा यहाँ 0। 5π/2 में फिर π/2 ऐड करो, दैट इज 6π/2 विच इज इक्वल टू 3π। हमें पता है cos 0 1 होता है, 0 के ऑपोजिट साइड में है ना ये 3π, तो यहाँ -1 मिलेगा, है ना, यानी ये 3π पे वैल्यू मिलेगा -1। ठीक है, 3π कितना था ये, 6π/2 के बराबर है ना, इसमें फिर π/2 ऐड कर दो तो कहाँ पहुंच जाओगे 7π/2। हमें पता है cos 90 0 होता है, 90 के ऑपोजिट है ना ये एंगल, तो 0 का ऑपोजिट 0 ही मिलेगा, फिर यहाँ 0 मिलेगा, फिर इसमें 7π/2 में फिर π/2 ऐड कर दो, 8π/2 दैट इज 4π। तो cos 0 1 होता है, तो cos 4π इसी साइड में है ना ये एंगल जिधर 0 है, तो यहाँ पे फिर ये वैल्यू 1 मिलेगा। ये ग्राफ बनेगा cos थीटा का, तो cos थीटा भी देख रहे हो ना, है ये sin थीटा का ही ग्राफ, बस इस sin थीटा के ग्राफ को हमने थोड़ा सा पीछे खिसका दिया, शिफ्ट। sin थीटा का ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा था, याद है ना? बस हमने sin थीटा के ग्राफ को थोड़ा सा पीछे खिसका दिया है, एक cos थीटा का ग्राफ मिल रहा है ना? तो हमें देखने को मिल रहा है cos थीटा का भी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -1 से +1 तक, यानी cos थीटा का भी मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? अच्छा, आपको याद है ना ये sin थीटा का ग्राफ यही था ना, ये जो डॉटेड लाइन से बना रहा हूं मैं, ये जो डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, ये sin थीटा का ग्राफ ऐसा था। sin थीटा का ग्राफ ये डॉटेड लाइन है, ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, ये sin थीटा का ग्राफ। आप देखो, बस ये sin थीटा के ग्राफ को, ये जो 90 डिग्री देख रहे हो ना, बस इसको 90 डिग्री पीछे खिसका दो, इसको 90 डिग्री इधर खिसका दो, किसका ग्राफ मिल जाएगा? cos थीटा का। तो ये बात ध्यान रखना, sin थीटा और cos थीटा के ग्राफ में कितने एंगल का डिफरेंस होता है? 90 डिग्री का, ये बात याद रखना, ठीक है? कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहां तक? ये sin थीटा वाला मिटा दे रहा हूं, आप बस ये याद ध्यान रखना, sin थीटा और cos थीटा के ग्राफ में कितने एंगल का डिफरेंस होता है? 90 डिग्री, बस वो 90 डिग्री आगे पीछे है दोनों, ठीक है?
क्लियर है ना यहाँ तक? गुड। चलो बहुत अच्छे। ड्रॉ कर लो इसको जल्दी से। ड्रॉ कर लिए ना सब? इसके बाद आप ये चीज याद रखना, ये बस मैं आपको याद करा दे रहा हूं, ठीक है ना? इसको याद कर लो, इसको लिख लो, है ना? आप नोट में लिख लेना, है ना? अब पहले ऐसा एक्सप्रेशन लिख लेना, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। मान लो आपको ये एक्सप्रेशन कहीं पे दिख रहा है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक है? तो ये जो एक्सप्रेशन है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये मिनिमम नेगेटिव, ये अच्छा ये उल्टा बना दिया, है ना? ये सबसे छोटा वैल्यू इस पॉसिबल एक्सप्रेशन का, और ये सबसे बड़ा वैल्यू, ठीक है? हाँ, ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो ना, इसका ये सबसे छोटा वैल्यू है। अगर दे रखा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर का नेगेटिव वैल्यू, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखना बस, ये निकालने के लिए पूछेगा नहीं। क्या मैक्सिमम मिनिमम? डिफरेंशिएशन कह रहे हो, कैलकुलस? हाँ वो देखेंगे हम लोग, लेकिन हाँ हम कह रहे हैं इसको याद कर लो। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, जहां a और b क्या है? कांस्टेंट है, तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू ये होगा, मैक्सिमम वैल्यू ये होगा। बस ये ध्यान में रखना है। चलो ये नोट कर लिया ना, यहाँ तक नोट कर लेना, इसको अलग से नोट में लिख लेना। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, मतलब इन्हीं दोनों वैल्यू के बीच में ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, ठीक है? क्लियर है ना यहाँ तक? गुड। अब इधर एक और चीज देख लो, है ना? जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा का हमने ग्राफ देखा था ना, हमें ये पता है ना, जैसे आपको कोई वैल्यू x दे रखा है, आपको कोई वैल्यू x दे रखा है, आप इसका स्क्वायर कर दो, तो ये जो पूरा क्वांटिटी है ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप कभी भी किसी चीज का स्क्वायर कर दे रहे हो तो वो कभी भी नेगेटिव तभी होगा सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में, रियल नंबर्स के केस में नहीं। रियल नंबर जानते हो ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो रियल, अगर ये x रियल नंबर है तो x का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्क्वायर कर दिए मतलब अब वो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत? हाँ, नेगेटिव कब मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में, जो आप अगर आप मैथ्स लिए हो तो आपको पढ़ाया जाएगा, वो बिल्कुल अलग चीज हो गया। रियल नंबर्स अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलग है। तो ये जितना भी हम लोग फिजिक्स में देखेंगे रियल नंबर का बात करेंगे। रियल नंबर का आप कभी भी स्क्वायर कर दोगे तो दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो 0 होगा या उससे ज्यादा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? अब जैसे देखो, जैसे मान लो अब ये कॉस थीटा का ग्राफ देख लेते हैं ना, या इस साइन थीटा का ग्राफ हमने ये पढ़ा था ना, यही था ना साइन थीटा का ग्राफ।
है ना, ये साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है। अब आपको कोई बोल देगा कि साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ बताइए, ये तो साइन थीटा का ग्राफ है ना। कोई बोलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ बताइए, तो जैसे ही आप स्क्वायर कर दोगे तो ये जो वैल्यू, ये नेगेटिव वाला वैल्यू, ये जो नेगेटिव वाला वैल्यू, ये सब फिर नहीं मिलेगा। नेगेटिव का स्क्वायर करने पे ये वापस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और आपको पता है ना 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा का जो ग्राफ होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और फिर साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 0 नेगेटिव वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये ग्राफ फिर देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखो, ये ग्राफ फिर कुछ बन जाएगा ऐसा, है ना। ये ग्राफ बनेगा ऐसा, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। नेगेटिव वैल्यू फिर आपको नहीं मिलेगी। ये सब जो नेगेटिव वैल्यू, ये भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ है। नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो यानी अगर कोई बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 0, मैक्सिमम वैल्यू इज, ड्रॉ कर लो इसको। यही 4 ग्राफ फिजिक्स में बार बार देखने को मिलेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के केस में, है ना। यही 4 ग्राफ देखने को मिलेगा। है ना, जहां जहां जो एंगल है वैसे ही ग्राफ बनाना, अपने मन से कहीं भी कर्व मत ड्रॉ कर देना। क्लियर है ना यहाँ तक। इसको ड्रॉ कर लो जल्दी से, ध्यान से ड्रॉ करना। मैथ के लिए आपको बुक बता ही दिया हूँ, है ना, RD शर्मा। हम बनाते जाओ। केमिस्ट्री के लिए बता दिया हूँ, है कि नहीं, NCERT। ऑर्गेनिक के लिए OP टंडन, MS चौहान भी ले सकते हो आप। फिजिकल के लिए भी OP टंडन और नरेंद्र अवस्थी। इनऑर्गेनिक के लिए VK जायसवाल। और बाकी NCERT पढ़ना ही है ना। फिजिक्स में DC पांडे। हो गया, नोट कर रही है ना सब। आज पहला और आखिरी बार है जो इतना आराम से सब ग्राफ बता दिया। अब इसके बाद इतने आराम से नहीं बताऊंगा, सीधे बोलूंगा कि साइन 2 पाई इतना होता है, साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 2 इतना होता है, आगे बढ़ जाऊंगा। जो पढ़ा दिया वो याद हो जाना चाहिए, इस बात को समझो। अब दोबारा थोड़ी इतना टाइम लगाऊंगा ये सब बताने में, एक बार अच्छे से समझा के बता दिया, हो गया। अब आपका काम है कि आप ये सब, अब ऐसा थोड़ी कि आप इसको किताब
कॉपी खोल के इसको याद करोगे, नहीं, आपका काम है रफ कॉपी खोलोगे, एक दो बार ये सब ग्राफ बना लेना खुद से, खत्म हो गया। आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे, है ना, छुपा छुपा के, समझ में आ रहा है ना। रिवीजन करते रहना, रिवीजन मतलब रिव्यू और रिकॉल, नोट्स बार बार पलट के करके देखते रहना है, और टॉपिक का हेडिंग छुपा छुपा के रिकॉल करना है कि इसमें क्या पढ़े थे। जैसे टॉपिक का हेडिंग है, उसके अंदर जो भी पढ़े उसको छुपा दो, पेज पलट दो, और इसमें सोचो कि क्या पढ़े हैं। तो जब ऐसे सोचने का काम करोगे ना, जितना थिंकिंग का काम करोगे उतना आप इंप्रूव करोगे, और जहां आप देख देख के आगे बढ़ते गए, गेम खत्म हो जाएगा। पहला और दूसरा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पहला या दूसरा रिवीजन कर रहे हो नोट्स का, तो आपको टॉपिक छुपा छुपा के रिकॉल करना है कि इसमें क्या पढ़े हैं। हाँ, एक बार अगर ऐसे अच्छे से रिवीजन हो गया, आप सब समझ गए, अब फिर वो आप फिर रिवाइज करने बैठ रहे हो तीसरी बार चौथी बार, तो बस आपको देख के आपको ऑटोमेटिक खुद ही याद आ जाएगा सर, अच्छा ये था ये था ये था, आगे बढ़ जाना। रिकॉल इस बार करना जो 10th में नहीं किया ठीक से उतना, तुम है कि और अच्छा से करना था रिकॉल। रिकॉल मतलब समझ गए ना, जो टॉपिक पढ़े उसको छुपा देना है, सोचना है कि अच्छा ये हेडिंग है, इसमें क्या पढ़े थे हम लोग, इमेजिन करना है, उसको सोचना है, उसका पिक्चर मन में बनाना है। अगर ये काम किए, रिकॉल का काम करने लगे, आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, क्योंकि आप उसको इमेजिन कर रहे हो ब्रेन में, और जैसे ही इमेजिनेशन पावर बढ़ने लगा, ऑटोमेटिक फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। इसको हल्का में मत लेना है, रिकॉलिंग एबिलिटी सबका नहीं होता है। अगर आप रिकॉल करोगे तो आप अपने इमेजिने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, डंबल उठा रहे हो, डंबल उठाने से समझो जिम में जाके जैसे डंबल उठा रहे हो, तो आप रिकॉल कर रहे हो तो ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, इमेजिनेशन पावर बढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है ना। अब देखो कॉस थीटा का ग्राफ याद है ना, कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता था, यहां से, है ना, ये यहां, फिर यहां, फिर जीरो, फिर यहां, फिर जीरो, फिर यहां, फिर जीरो, फिर यहां, है ना। ये हमने कॉस का ग्राफ पढ़ा था, है ना, कॉस का ग्राफ ऐसा ऐसा था कॉस का ग्राफ। अब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ देखने जा रहे हैं। सिंपल, जो नेगेटिव पार्ट देख रहे हो उसको उठा के किधर ले जाओ, ऊपर, और 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। 0 और 1 के बीच में, तो ये सब नेगेटिव पार्ट हटा दो, ये नेगेटिव पार्ट हटा दो, इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ पे थोड़ा कर्व हो जाएगा, और है ना, इस तरीके से ग्राफ के ऐसे ऐसे, है ना, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ऐसे। समझ में आ रहा है ना, ऐसा ग्राफ बनेगा ये। ध्यान रखना किस एंगल पे कैसा कर्व बन रहा है, कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, कोई दिक्कत, इसको भी ड्रॉ कर लो। दिस इज 7 पाई/2। अब आप घर पे जाके आराम से सब ग्राफ को देखना, देखना कहाँ पे ये सब मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ मिनिमम हो रहा है, किस एंगल पे, है ना। ध्यान रखना ट्रायंगल नहीं है ना, ध्यान रखना सब कर्व है ना, ये सब कर्व लाइन से, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे आएगा, है ना, ऐसे आएगा, फिर ऐसे ये कर्व लेते हुए यहाँ ऐसे बेंड करेगा, फिर ये कर्व दिख रहा है ना जैसे बोर्ड पे, है ना। जल्दी जल्दी में ऐसा ट्रायंगल टाइप नहीं बना देना। है ना, यहाँ पे पाई/2 लिखा हुआ है, तो हमें दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, दैट इज 0 से 1, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। कोई दिक्कत, सबको क्लियर है ना यहाँ तक।
हो गया ना यहाँ तक? गुड। इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप लोग, एक लाइन छोड़ करके लिखना स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है ना, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये याद रहना चाहिए। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है? इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा का वैल्यू छोटा है, जैसे मान लो सपोज लेस देन 5 डिग्री, सपोज लेस देन 5 डिग्री, अगर मान लो थीटा का वैल्यू 5 डिग्री से कम है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो साइन थीटा है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, जो टैन थीटा है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, जो कॉस थीटा है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है ना? और यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ध्यान रखना साइन थीटा टैन थीटा सब बराबर हो जाता है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं साइन थीटा भी थीटा के बराबर, टैन थीटा भी थीटा के बराबर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। समझ में आ रहा है ना? कहीं जाना है क्या? घर कहाँ जाना है? पार्टी करना है? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। कोई दिक्कत क्लियर है? यहाँ तक बस एक चीज इसको लिख लो, बस लिख लिया ना? यहाँ पे एक चीज लिख लेना, ध्यान देना, यहाँ पर ये जितना भी फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है इट इज वैलिड ओनली फॉर रेडियन। ध्यान रखना, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अब ऐसा नहीं कर देना कि डिग्री में पुट कर देना, बोलना नहीं आ रहा है सर, नहीं, कैलकुलेटर में भी जब आप डाल के देखना तो चेक करना रेडियन में होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा आप बोल दोगे सर साइन 4 डिग्री 4 के बराबर होगा, क्या ये करेक्ट है? ये गलत हो गया। हाँ, अगर आप बोलोगे कि सर साइन ऑफ 0.5 रेडियन, तब देखना ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 के बराबर आएगा। ये थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहाँ तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इस चीज को। थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये सब रेडियन में है, थीटा इसमें, ये सब फॉर्मूला में, ठीक है ना? जाओ करो, बर्थडे मनाने जा रहा है, पापा का बर्थडे है ना? है ना? बर्थडे मनाते रहना है सर 11th 12th में, बस पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, बाकी बर्थडे हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है ना? चलो ये लिख लिया ना सब यहाँ तक? वेरी गुड। इसके बाद बस एक और ट्रायंगल देख लेते हैं, ठीक है? ये ट्रायंगल हमें दे रखा है, दैट इज राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल बहुत फेमस है फिजिक्स में, ठीक है ना?
ये 90 डिग्री है ना, ये साइड है 4, ये साइड है 3, ये साइड है 5, या आप इसको 3 बोल दो, ये 3 बोल दो, ये 4 बोल दो, तो ये एंगल कितना होगा पता है? पता है कि नहीं? नहीं ना, तो याद कर लेना है इसको। ये एंगल होगा 37 डिग्री और ये एंगल होगा 53 डिग्री। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद रहना चाहिए, 3 4 5, ठीक है। हाइपोटेनस 5 है और एक साइड 3, एक साइड 4, तो बस याद रखना 3 के सामने वाला जो एंगल है वो 37 डिग्री होगा और 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होगा। ऑफ कोर्स जो साइड ज्यादा होगा उसके सामने वाला एंगल भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये ट्रायंगल बार बार यूज होगा फिजिक्स में, बार बार यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जल्दी जल्दी देख भी लो, ये सब वैल्यू याद कर लेना। इस ट्रायंगल से आपको याद रखना है साइन 37 डिग्री क्या हो जाएगा 3/5, समझ में आ रहा है ना। कॉस 37 डिग्री क्या हो जाएगा 4/5, साइन 53 डिग्री क्या हो जाएगा 4/5, कॉस 53 डिग्री क्या हो जाएगा 3/5। ये सब आपको याद रखना है बस। ये इसीलिए ये ट्रायंगल याद रखना है कि ताकि आप यहां से 37 और 53 का साइन कॉस और टैन ये सब वैल्यू निकाल पाओ। आप देख लो यहां से टैन 37 डिग्री कितना होगा 3/4 और टैन 53 डिग्री कितना हो जाएगा 4/3। ये सब तो क्लियर है ना सबको? ये सब तो 10th में पढ़ चुके हैं ना, साइन कॉस टैन कैसे निकालते हैं। तो ये ट्रायंगल याद रखना ताकि आप 37 और 53 डिग्री का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बता पाओ। ध्यान रखना 37 डिग्री के सामने वाला साइड इज 3, 53 डिग्री के सामने वाला साइड इज 4 एंड हाइपोटेनस इज 5। क्लियर है ना यहां तक? ठीक है, तो अभी के क्लास में यही तक रखते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।